इस कार्यक्रम का इतना मुझको मालूम नहीं थे, तो पर भी नेपाल में ड्रग के विषय में और अपांग के विषय में, यूथ के विषय में नेपाल में 42% यंगर्स यूथ सब हैं। इस विषय में विद्यालय स्तर से ही यहाँ का विद्यार्थी लोग सब विभिन्न कारण से, चिरोट, बीड़ी भी कहते हैं, चिरोट, बीड़ी 9-10 क्लास से ही शुरुआत होने जा रहा है नेपाल में। इसके बाद जब चिरोट को हैबिचुअल हो जाने के बाद नेपाल में ड्रग का बहुत ज़्यादा यहाँ पर, चाहे वो इंडिया से आता है चाहे विदेश से आ रहा है नेपाल में, और बहुत ज़्यादा युवा सब ड्रग में लगे हुए हैं। युवा सब बहुत अभी अपांग भी हो चुके हैं। इसके लिए नेपाल सरकार, गृह प्रशासन व्यापक रूप में ऐन कानून बनाए भी हैं, लेकिन जितना ड्रग के विषय में विश्व चिंतित हैं और नेपाल में ड्रग उत्पादन के तो नहीं है अभी तक कोई कंपनी और कोई औषधि बनाने में, यहाँ नेपाल में ड्रग उत्पादन वाला कंपनी कोई नहीं है। इसीलिए नेपाल में कुछ ड्रग सब सप्लाई हमारा छिमेकी देश भारत से ही ज़्यादा आ रहे हैं, खुला बॉर्डर के कारण से हो और कोई भी कारण से, और छोटा छोटा पॉकेट भी ला सकता है, उसमें कोई जाता है, खुला बॉर्डर है, पॉकेट में भी रख कर ला लेता है, इसमें कोई शंका उपशंका नहीं है। इसीलिए इसके समाधान करने के लिए दो देश के बीच में कैसे ड्रग का काम किया जाए, इसके लिए हम इंडिया सरकार का और नेपाल सरकार के तरफ से हम आग्रह कर रहे हैं। और अभी नेपाल में जो युवा सब हैं, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम आग्रह कर रहे हैं कि नेपाल में अभी ड्रग का बहुत समस्या है। इसके लिए जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके लिए हम ये प्रोग्राम से नेपाल के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए इस प्रोग्राम से हम संपूर्ण साथी सबका धन्यवाद दें, अपना विचार ये अंत करें। धन्यवाद। सुमित जी के नेतृत्व में कासियाना फाउंडेशन 10 वर्षों से काम कर रहा है, नशा मुक्ति का काम कर रहा है, दिव्यांगता से लड़ने का काम कर रहा है। और मैं पीछे ललित होटल में भी इनके इस कार्यक्रम में उपस्थित था। आज दिल्ली से चलकर नेपाल के अंदर, और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से आए हैं तो आगे कितनी गति से अपने जीवन में इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आज काठमांडू में हम सब इकट्ठा हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ना कोई दृष्टि लेकर हम यहाँ से जाएंगे। ये नशा हमारे परिवेश के अंदर कहीं ना कहीं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, गुप्ता जी, जो लगातार कैंसर से संघर्ष करते रहते हैं, इनका मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर। जब युवा पीढ़ी आती है उनके पास में, तंबाकू के कारण जिस प्रकार से कैंसर पीड़ित होकर मुंह के अंदर उनके इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके लिए आप संघर्ष करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी परिवेश में, जीवन के अंदर तंबाकू से शुरू होता है। और तंबाकू किसी न किसी कारणों से, किसी न किसी रूप में हमारे समाज में उत्पन्न है, उपस्थित है, और कहीं ना कहीं हमने मानव जीवन के अंदर उसको ढालने का भी काम कर रहा है। हुक्का पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, जिससे हमें, मुझे लगता है, जागरूकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो मजबूरी बन गई है जीवन के, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और ये सरकार स्तर पे, लेवल पे नहीं होता। आप जैसे बुद्धिजीवी, ज्ञानी लोग जो अपने जीवन के कीमती समर्पित
समय को समर्पण देते हैं, तब जाके ये पूरा होता है। लेकिन बंधु, आज दुख इस बात का होता है, कुछ लोगों ने इसे आय का साधन बना लिया कि इससे इनकम होगी, कमाई होगी, और वो सोचते भी नहीं है कि हम कितना जहर डालने के लिए काम कर रहे हैं। ये समस्या बहुत बड़ी बीमारी का रूप आज ले चुकी है और ये चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई है। और जब दुख उस बात का भी होता है, अभी मंत्री साहब बता रहे थे कि हिंदुस्तान से ड्रग्स आता है। मैं मानता हूं कि ये ड्रग्स जो है, ये कहीं ना कहीं मानवता के विरोध के अंदर जो देश के विरोधी ताकतें हैं, जो देश की विरोधी ताकतें हैं, वो देश की सरकारों को गिराने के लिए वहाँ की युवा पीढ़ी के संस्कारों को और संस्कृति को खत्म करने का काम करते हैं। उनको आइडेंटिफाई करके पूर्णतः दंडित करने का काम करना चाहिए। ये हमारे संस्कारों का हनन करते हैं, सरकारों का हनन करते हैं। और मुझे लगता है कि हम जिस प्रकार से सामूहिक रूप से सरकारों के साथ में मिलकर, एनजीओज के साथ में मिलकर इसका हम संघर्ष कर रहे हैं और इस चुनौती को हम स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास का आशियाना फाउंडेशन जैसे युवा पीढ़ी के कार्यकर्ता उपलब्ध हैं। और मुझे लगता है कि हम यहाँ से कोई ना कोई दिशा लेकर, कोई ना कोई विजन लेकर, और जो समस्या देश के सामने एकता और अखंडता की है, देश के सामने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की है, इसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। और मुझे लगता है आगे वाले समय में हमारा ये फाउंडेशन उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं लास्ट में अपने नेपाल के उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आकर गरिमा ही नहीं बढ़ाई है, एक पूरे विश्व को, देश को संदेश देने का काम करता है। मैं सुमित जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि वो इस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।